साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मंत्री दानिश सजाद अंसारी साहब जो लगातार पूर्व से ही इस योजना को देख रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार से ये लगातार वो मांग कर रहे थे कि योजना को अतिशीघ्र राज्य सरकार से चलाया जाए। और जैसे कि मैंने आप लोगों तक बताया था कि एक राज्य मंत्री लगातार सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं ताकि मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मॉडल शिक्षा लागू की जाए और एक उसमें नया बदलाव देखने को मिले। साथियों, बहुत सी चीज़ें सामने आई थी और जो मैंने बताई थी कि इस सिस्टम में लाने के लिए एक नया आयाम शिक्षा को देने के लिए, मदरसा शिक्षकों में सुधार लाने के लिए बहुत अहम कदम उत्तर प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और आदेश था कि मदरसों में मॉडल शिक्षा लागू हो और उसके बाद से ही एक रेगुलेट करने के लिए, मदरसों को एक नियमित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो मदरसा शिक्षा में बदलाव और 2004 अमेंडमेंट बिल लाने की जो मैं बात कर रहा था साथियों, वो समय इस वक्त चल रहा है और पूरी तरह से जो टीम माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई थी वो अब इस प्रारूप को तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री के समकक्ष पेश करेगी। और जो मांग हमने रखी थी कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जो भेदभाव करता था, जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के संबंध में मदरसा टीचर्स की बातों को नहीं सुनता था, उसको एक पावर और जो उसकी ताकत थी उसको कम किया जाए, उसके राइट्स को कम किया जाए, मैनेजर्स के राइट्स को कम किया जाए, मदरसों में मॉडर्न शिक्षा लागू किया, पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए, मॉडर्न सब्जेक्ट को रखा जाए। तो बहुत सी मांगें हमने पूर्व में रखी थी साथियों, आप लोगों तक भी बताई थी मैंने, और वो आज मांगें हमारी कहीं ना कहीं जाकर सरकार मानने के लिए तैयार है। और उसी क्रम में जो 2004 में संशोधन की बात हम कर रहे थे, तो सरकार इस बात की स्पष्ट और क्लियर कर दिया है कि अब मदरसा एक्ट जो 2004 है उसका अमेंडमेंट बिल तैयार है साथियों। अब बाकी जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का जो बंद हो गई थी किसी कारणवश, जो लोग कुछ जो डिस्ट्रिक्ट बेराइज से ताल्लुक़ रखता है, एक पैरोकार जिसने जानबूझकर टीचर्स से धन उगाही करी और योजना को कोर्ट में ले जाकर घसीटने का काम किया, मुकदमे अनलिस्टेड हुए और जिसकी वजह से राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाया गया और बार बार नोटिस भिजवाए गए। उसने अपने फ़ायदे के लिए उस पैरोकार ने पूरी मदरसा आधुनिकीकरण योजना को उत्तर प्रदेश के 7442 जो मदरसे थे उनके सारे परिवार को तबाह बर्बाद करने का काम किया। तो साथियों, हमने जो हमारी टीम के सदस्यों ने मेहनत की थी वो मेहनत हमारी रंग लाई हुई है और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और उसमें कार्यक्रम 22,000 टीचर्स जो अपनी सेवा नियमित रूप से देते आ रहे थे, अपनी ईमानदारी से उन्होंने स्ट्रगल किया था, मेहनत की थी और कहीं ना कहीं उस योजना में अब नए सिरे से जो योजना लागू होगी तो कहीं ना कहीं उसमें उसका फ़ायदा मिलेगा। पूर्व में जो ट्रेनिंग 15 दिवसीय मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स की हुई थी, उसके बाद ये प्रशिक्षण दिया गया था, ई लर्निंग वाला भी प्रशिक्षण दिया गया था, सरकार की निगरानी में है ये। और हमने भी मांग रखी थी कि हम प्रशिक्षण प्राप्त टीचर्स हैं, ई लर्निंग वाला भी प्राप्त है और जो 15 दिवसीय जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें भी हम लोगों ने मेहनत की थी और वो सर्टिफिकेट भी हम लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी हमें राज्य सरकार साथियों देगी और जो MABEd टीचर्स हैं उनको भी पूरा फ़ायदा इस योजना में मिलेगा। कहीं ना कहीं जो ओवर एज टीचर्स हो रहे हैं उनकी ये मांग भी चल रही है कि उनको भी थोड़ी सी वरीयता इन 7442 मदरसे में मिल जाए। साथियों, इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री की संज्ञान में ये मामला है। सीधा संवाद माननीय मंत्री दानिश सजाद अंसारी ने किया था एक मदरसा शिक्षा में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए जो प्रक्रिया हमने शुरू करी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक, एक नेता और एक संघ की बात करी थी, एक संगठन की बात करी थी और एक योजना की बात करी थी। कहीं ना कहीं हमारा जो प्लान जो मिशन जो था हमारा वो भविष्य में आकर, हमारे वर्तमान में आकर वो कामयाबी की ओर बढ़ता जा रहा है साथियों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि साथियों कुछ चंद साथी जो कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली करने के बाद आज घरों में विलुप्त की कगार पर पहुंच गए हैं। आज वो
अपने किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में लालच था और टीचर्स को गुमराह करा और झूठ बोला कि 10 से 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और राज्य सरकार को विशेष पार्टी, जबकि केंद्र सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार को इसमें विशेष पार्टी बनाना था, नोटिस केंद्र सरकार को भेजना था, लेकिन पैरोकार ने ऐसा नहीं किया और डिस्ट्रिक्ट बहराइच के तमाम टीचर उसके सहयोग में रहे। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी उसके संज्ञान में थे और उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। लेकिन मैं आज भी आप लोगों से चैलेंज करके कह रहा हूँ, उन तमाम नेताओं से, जो तमाम संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी थे, जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच के इस पैरोकार को प्रोटेक्शन दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे, सहारा दे रहे थे कोर्ट के नाम से अंदर से, वो कहीं ना कहीं उनका चेहरा बेनकाब होगा और उनका खुलासा जल्द करूंगा मैं उन लोगों को जो पैरोकार को प्रोटेक्शन दे रहे थे। उस पैरोकार का भी हम एक न एक दिन घेराव करेंगे घर पर जाकर इंशाल्लाह। चाहे वो वक्त भी आएगा जब हम उसका घेराव करेंगे और एक पूरे उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ एक मिशन चलाया जाएगा, बाइकाट मिशन कराएगा। जो टीचर से उसने पैसे लिए हैं, एक एक रुपये का उसका हिसाब लिया जाएगा और पूरे पैसे उससे वापस कराए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का मामले सारे अनलिस्टेड हो चुके हैं और अनलिस्टेड होने के बाद भी उसका कोई ना काउंसलर, ना कोई वकील और ना कोई अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचा। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है साथियों।